हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम भलाई करने की सोचते हैं तो उसका नतीजा हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हम अपेक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, मदद करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना हमेशा सकारात्मक परिणाम लाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कुछ मौकों पर हमें इसके विपरीत अनुभव हो सकता है और हमें उन लोगों से सामना करना पड़ सकता है जिनसे हम धोखा खाने की अपेक्षा नहीं करते। भलाई करने का नतीजा हमेशा वही नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। कभी कभी हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर कुछ लोग हमें धोखा देने का प्रयास करते हैं। यह अनुभव विशेष रूप से तब होता है जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी सदाशयता का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि भलाई करने के बाद हमें सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है ताकि हमें किसी भी प्रकार के धोखे का सामना न करना पड़े। जब जीवन में कठिनाइयों का सामना होता है तो बहुत से लोग धार्मिक विश्वासों की ओर मुड़ते हैं। यह विश्वास कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है हमें कठिन समय में सहारा देती है। मां शेरावाली और महाकाल जैसे शक्तिशाली देवी देवताओं का जयकारा लगाना हमें भीतर से बलवान महसूस कराता है। यह आस्था हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक उच्च शक्ति का संरक्षण है। आने वाले 3 दिनों में जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो हमारी समझ से परे हो सकती हैं। ये घटनाएं हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को झकझोर सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि इन दिनों के भीतर हमें 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह संभावनाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत संबंध, कार्यस्थल पर समस्याएं या अन्य प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थितियां। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने धार्मिक विश्वासों का भी सहारा लेना चाहिए। मां शेरावाली और महाकाल जैसे देवी देवताओं की शरण में जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमें आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए आवश्यक साहस और शक्ति प्रदान कर सकता है। धार्मिक आस्था हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर तब जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हम किसी उच्च शक्ति की ओर मुड़ते हैं। मां शेरावाली और महाकाल जैसे देवी देवताओं का आह्वान करना हमें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। जयकारा लगाना न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और संरक्षण दे रही है। यह विश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भलाई करना एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन इसके साथ ही सतर्कता भी आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई हमारी अच्छाई का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए भलाई करने के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी है। यह संतुलन हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से भी बचाता है। आखिरकार जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें न केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अनुमति देता है, बल्कि हमें खुद को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में भलाई और सतर्कता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना ही हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। साथ ही दोस्तों, इस समय शुक्र आपके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर रहा है और दोस्तों, राहु और केतु भी आपके लिए दोस्तों बड़े ही खतरनाक संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शनि है आपके ऊपर मेहरबान है, जिसका सबूत दोस्तों आपको अपने जीवन में मिल ही रहा होगा। आपको कई खुशियां मिल रही होंगी, छोटी छोटी, लेकिन अब समय दोस्तों बड़ी कामयाबी हासिल करने का है। उड्ड ढलने वाले इन 3 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं, लेकिन वह आपको शुक्र और राहु केतु का दोस्तों प्रभाव कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो अगले 3 दिनों का महाराशि फल देने वाला हूं
और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सितारों का बहुत ही शानदार दोस्तों आपके जीवन पर प्रभाव पीड़िएच रहा है। वहीं राहुल और केतु से भी बचना है, शुक्र के प्रभाव से भी आपको बचना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं गृह सितारे, सारी जानकारी देने वाला हूं। देखें दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप कई समय से परेशान हो रहे थे, भगवान से आए दिन शिकायत कर रहे थे कि भगवान अब तो मेरी सुन लो। आप दोस्तों मंदिर जा जाकर थक चुके हैं, आप दोस्तों मेहनत कर करके थक चुके हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत ही सोई हुई थी। अब आपकी किस्मत ही सोई हुई थी, तो फिर आपको कोई नतीजा अच्छा मिलेगा तो किसे मिलेगा। लेकिन अब आपकी किस्मत जगने का समय आ चुका है। अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो महासंयोग बन रहा है, पूरे 419 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसके चलते मेरे प्राय दोस्तों यह सारी चीजें अब आपके साथ होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप वीडियो कम से कम 1 लाइक तो कर ही सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटे में सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। अब आपकी किस्मत तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगी। जितनी देर लगती थी लग गई, लेकिन अब दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपके जीवन के सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। मैं बस आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की इस वीडियो को अकेले में देखना। यह सच्चाई किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वह आपके आसपास ही घूम रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे में बजरंग बली का आशीर्वाद से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अगले इन 24 घंटे में 3 भयंकर हादसे आपके साथ होने वाले हैं। यह समय दोस्तों आपके लिए मामूली बिल्कुल भी नहीं है। इस समय में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको बस कुछ कांटे अपनी जिंदगी से हटाने होंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, जो कि आपका ग्रह गोचर पर आधारित है। बेटा, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं, उसे मजाक समझने की गलती मत कर देना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। यह जानकारी दोस्तों तुम्हें आने वाले बड़े से बड़े संकट से बचा लेगी। जो बाद में आपको बताने वाला हूं, उसका आपको अंदाज भी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुखों को पैदा कर रहा है, समय समय पर आपके संकटों को बढ़ा रहा है। समस्या यह है कि यह व्यक्ति आपके आसपास ही है, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पा रहे। दोस्तों यह व्यक्ति केवल आपसी दुश्मनी निभाने के लिए इस दुनिया में आया है, इसीलिए यह हमेशा आपका नुकसान करेगा। हम जानते हैं आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। आपके दुश्मन का नाम भी बताएंगे, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस आप दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कर देना, वरना दोस्तों हम भी नहीं जानते यह दुश्मन आपके साथ क्या करेगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहती है, तो बिना देर किए अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और सच चैनल से जय बालाजी महाराज जरूर लिख देना। हनुमान जी महाराज के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार होगी। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपकी राशि के लिए रोजाना आपके ग्रह गोचर पर आधारित ऐसी ही सटीक जानकारी लेकर आते हैं, और इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। हम चाहते हैं तो केवल और केवल आपका प्यार। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज के साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। दोस्तों इस समय मौकों को नहीं छूक है, क्योंकि यह मौके वैसा ही कम बनने वाले हैं, और उन मौके पर भी ध्यान नहीं दिया तो वह भी हाथ से निकल जाएंगे। हमारा आपसे खास और विनम्र अनुरोध है कि जिंदगी के ह्यूम पर मौके का फायदा उठाना सीखी है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो एक एक मौके का बखूबी फायदा उठाते हैं।
मंगल की उल्टी चल रहेगी, तो स्वाभाविक बात है कि आपके गुस्से में तो त्रेता बढ़ाने ही वाली है। यानी आपका गुस्सा तो तेज होने ही वाला है। कितना भी आप कम करना क्यों ना चाहे, लेकिन आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। मार्केट जा रहे हैं तो किस भी लड़ लेंगे, या कहीं पर भी आप झगड़ा कर लेंगे, विवाद कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियों निर्मित हो सकती है। अब समझदार इंसान वह नहीं देता है। समझदार इंसान वह होता है जो उसे फेंकी हुई अपना आशियाना बना लेता है। कम शब्दों में समझाएं तो लोग तो आपको ताने मरेंगे, लोग तो आगे रहकर आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, वह तो आपसे वाद विवाद करेंगे। लेकिन यह आपके हाथ में है कि आपको अपना समय बर्बाद करना है या उसे कीमती समय का इस्तेमाल करके अपने कम को आगे बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, बात बहुत पत्ते की है, बहुत बहुत कम की है। अंत तक देखेंगे तो फायदा मिलेगा और मंगल के उल्टे चैनल का और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपके माता पिता के चरणों में आपके लिए स्वर्ग है और उसे जितना ज्यादा स्पष्ट करेंगे उतना ही तरक्की की सीढ़ियों पर आप चलते चले जाएंगे। खास तौर पर अगले 7 दिनों में आपके माता पिता का सानिध्य, उनको थोड़ा समय देना, उनके साथ बात करना, उनके रोजाना स्पर्श करके अपने कम के लिए निकलना आपकी ग्रह स्थिति में बहुत अच्छा सुधार करने वाला है। मंगल ग्रह के भी अनुरूप परिणाम प्राप्त करने हैं। अन्य ग्रहों के भी सकारात्मक परिणाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने माता पिता को समय देना होगा, उनके चरण स्पर्श रोजाना करने होंगे और हर शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणपति महाराज का स्मरण करना होगा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने हर कम की शुरुआत करें। विघ्नहर्ता उसके सारे विदों को दूर करके बड़ी ही संपन्नता के साथ आपके कामों को पूरा कराएंगे। लेकिन इस दौरान उन लोगों को खास सावधान हो जाना है जो 2 नंबर का कम करते हैं, जैसे कि जुआ सट्टा या किसी भी प्रकार की हेरा फेरी, बेईमानी, लापरवाही या चोरी चकरी। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। कठोर करवा भी मिल सकता है। समय रहते भगवान आपको संकेत दे रहे हैं तो संभल जाइए। इतना लालच ठीक नहीं है। आपको समझना है कि मेहनत से कमाई 2 रोटी आपको सुकून भारी नींद देती है और आपको अपने परिवार से जुड़े रखती है। इस तरह के कम करके आप कभी भी मेहनत की रोटी नहीं खा पाएंगे और अपने परिवार के पास भी हमेशा नहीं रह पाएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में अध्यापक या शिक्षक आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। अब हमारे शास्त्रों में कहां है दोस्तों, गुरु रे ब्रह्मा गुरु ही, वैष्णो गुरु ही, देवो महेश्वर गुरु, साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे गुरु वे नमः, अर्थात हमारे गुरु ही भगवान है, हमारे गुरु ही ब्रह्मांड है। अपने अध्यापक को नाराज मत करिएगा, क्योंकि उनके नाराजगी आपके ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ सकती है। आज के जमाने की जूस बच्चे हैं, वह अध्यापकों का बहुत मजाक उड़ते हैं, उनके तरह के नाम रखते हैं। यह उनके जीवन के लिए संकट पैदा कर रहा है, वह यह बात भूल जाते हैं। तो आप इसी गलती मत करिएगा, वर्ण बहुत बुरे फंसे। अब दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको क्या सावधानी बरतनी है, यह करना, यह समझना, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले सावधानी, प्रेम मोहब्बत के मामले में महिलाओं के प्रति खास आकर्षण इस दौरान बढ़ाने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा भावुक। यहां पर आपको नहीं, भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है, बातों में ज्यादा नहीं आना है, क्योंकि आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। मीठी मीठी बातें करके, कोई खास कम करवाकर या फिर किसी बहाने से आपको अपने जाल में फंसे की कोशिश की जाएगी। लेकिन अपने लक्षण के प्रति आपके निगाहें अटल हैं, तो फिर आपका मामला कोई टाल नहीं सकता। बस थोड़ा आकर्षण होगा, खुद पर कंट्रोल करिएगा। अगर आपको जिस जिंदगी में प्यार करना ही है, तो प्यार भी दोस्तों 2 तरीके का होता है। एक प्यार वह होता है जो एक रंग को भी राजा बना देता है, और एक प्यार वह होता है जो राजा को भी रंग बना देता है। कहने का मतलब है, आपका जो जीवन साथी वह इतना सपोर्टिव होना चाहिए, इतना धैर्यवान होना चाहिए कि वह जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा रहे। जब आपके पास कुछ नहीं हो तब भी, और जब आपके पास बहुत कुछ होता भी, तो आपका प्यार काबिल है, तारीफ है, वाकई में बेमिसाल है। लेकिन आज के जमाने का जो प्यार है वह पैसा है, तब तक है, और पैसा गया तो प्यार भी गया। ऐसे प्यार के जैसे में मैड फंस जाएगा वर्ण, ना तो आप गोल हासिल कर पाएंगे और इस रिश्ते की कड़वाहट में ही उलझे रह जाएंगे। आने वाले 7 दिनों में यह सावधानी खास तौर पर बरतना। साथ ही आपकी एक और बड़ी मुश्किल,
यह देखी जा रही है कि आप पैसा तो ठीक ठाक कम लेते हैं, लेकिन आपको पैसा घर में टिक नहीं रहा। कोशिश कर ली, हमेशा मैन फिसल जाता है और मनपसंद चीज खरीद कर ले आते हैं। नतीजा क्या निकलता है? महीने की शुरुआत में ही सारा पैसा, सारी इनकम समाप्त हो जाती है। क्योंकि पूरी तरह से गलत बात है दोस्तों। हमें जीवन में बहुत आगे तक जाना है। हमें इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करके हमारी सेविंग्स को खत्म नहीं करना है। यह बात आपको समझनी होगी, क्योंकि मंगल की उल्टी चाल आपके कर रही है। कुंडली में बवाल, और इसी वजह से खर्चों की जो मात्रा है, खर्चों की जो संख्या है, अब वो बढ़ा वाली है। लेकिन अभी आपके हाथ में है कि आप इसे बढ़ाने देते हैं या अपने अनुसार इसे नियंत्रण करके रखते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे खतरे हैं जिनका आपको समय ध्यान रखना है। आने वाले अगले 10 दिनों में कुछ खास लोगों के साथ जब विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने से और ज्यादा मिलता भी है। जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो सामने वाला हमें कुछ समझता है। अगर आप यूं सोचेंगे कि मेरे पास कोई फार्मूला है और मैं उसे खुद से छुपा कर रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, तो वह आपको इतने अच्छे फल नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लोग आपसे जुड़ने हैं। हाँ, कुछ लोग विश्वासघाती भी होते हैं, आस्तीन के साथ भी होते हैं, जो हमसे ले लेते हैं। लेकिन हम ही धोखा दे देते तो ऊपर वाले के भाई खाते में सब लिखाया जा चुका है। अब कुछ चिंता नहीं करनी है, आपको बस अच्छे कर्म करने हैं। प्रॉपर्टी अथवा वाहन के खरीद योग बन रहे हैं। साथ ही रुके कार्य इन 10 दिनों में हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है, वहां भी लिया जा सकता है। संभावना पूरी है। समय आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर ए रहा है। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़े जाते हैं जहां बहुत कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलते, लेकिन अब भाग्य साथ दे रहा है। बस भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं क्यों कम करूं, अगर भाग्य में लिखा ही है तो वह मेरे पास अपने आप आ जाएगा। लेकिन भाग्य में ही अगर यह लिखा है, मान लीजिए कि मेहनत करने से आएगा, तो फिर क्या होगा? इसलिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से हमें खुद को दूर रखना है। वर्ण बैठे बैठा मुसीबत गले पड़ सकती है। कई बार हमने देखा है कि हम तो झगड़ा छूटने जाते हैं, लेकिन वह झगड़ा घूम फिर कर हमारे ऊपर ही ये जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो आप जरा बच कर रही हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई किसी शिकार बन सकता है और कोई बड़े से बड़े आरोप से भी बच सकता है। कुछ भी नसीब की बात है। बच्चों की समस्या को नजदीकी व्यक्ति के साथ शेयर करिए, विचार विमर्श करिए। अगर आपको इस लाइन का नॉलेज नहीं है तो किसी से बात करिए। लेकिन यह कि कैरियर का खास मोड़ है, यहां पर जल्दीबाजी दिखाना या फिर कुछ भी निर्णय लेना भारी पड़ सकता है। अपने ऊपर कम का बोझ आप थोड़ा ज्यादा महसूस करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? आप थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएंगे, और अक्सर यही होता है। जब भी आपके ऊपर कम का बोझ बढ़ जाता है तो आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आपका बोलने का टोन बदल जाता है। घर वालों के साथ आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, उन्हें कुछ भी कहने लगते हैं, कहां सुनी करने लगते हैं। तो यहां पर स्वभाव थोड़ा संभालने की जरूरत है, क्योंकि घर परिवार में भी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। सभी आपसे खुश है और सभी आपकी कुछ समझ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ जाएंगी। व्यवसाय में नए नए जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो तो जिम्मेदारियां को बहुत समझते हैं। आपको जिम्मेदारियां को एक मौका समझना है खुद को निखारने का। आपको जिम्मेदारियां को एक मौका समझना है खुद को साबित करने का, और उसे जिम्मेदारी को इतना बखूबी निभाना है कि लोग समझ जाएं कि आप किसी से कम नहीं। साझेदारी में व्यवसाय करने से कुछ ना कुछ गलत फहमियां तो उत्पन्न होगी ही। हो सकता है आपको अपने साथी पर शक हो, या यह भी हो सकता है पैसों का घपला वहां पर हो। तो अगर परफेक्ट पार्टनर हो तभी इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। आपको पता है यह व्यक्ति बचपन का मेरा दोस्त है, इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यह कुछ नहीं करेगा, तो ठीक है। लेकिन हाल ही में कोई मिला है, उसे ही आपने पार्टनर बना लिया, तो यह तो अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने के समान होगा। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष के बिना जिंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर ने 100 का नोट दिखाते हुए बच्चों से पूछा कि यह किस किस को चाहिए। सभी का कहना था कि मुझे चाहिए,
मुझे चाहिए। उसके बाद उसे टीचर ने 100 के नोट को पूरी तरह से मरोड़ दिया। उसके बाद में बच्चों से पूछा तो भी बच्चों का कहना था मुझे चाहिए। उसके बाद टीचर ने उन्हें उसे 100 के नोट को पैरों से रोद दिया, उसे गंदा कर दिया, उसे तबाह कर दिया। फिर भी बच्चों का यही कहना था कि मुझे वह नोट चाहिए, क्योंकि कितना भी उसको घिस दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, 100 के नोट की वैल्यू कम नहीं होगी। उसी प्रकार से आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। आपके सर पर मुसीबतें ए रही हैं, बहुत बुरे दिन से गुजर रहे हैं। अब यह सभी चीज आपकी वैल्यू को कम नहीं करते हैं। आपके अंदर जो हुनर है वह तकरार रहेगा, आपकी जो वैल्यू है वह बनी रहेगी। इसलिए संघर्ष से जीवन में कभी नहीं घबराना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वह हमें बहुत कुछ जिंदगी का ज्ञान देकर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, पर परमात्मा आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमारे मन में बुरे समय में कई सारी गलत गलत विचार भी आते हैं। लेकिन आपको यह बात एक बार समझ आ जानी चाहिए कि जीवन में होने वाली हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर छुपा होता है। जिस दिन आपको यह बात समझ आ जाएगी दोस्तों, उसे दिन आप अपने दुखों से घबराना छोड़ दोगे। उसे दिन से आपके जीवन में ऐसी खुशी आएगी जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, फिर मैं आपको लिख कर देता हूं, कभी भी आपको संकटों से डर नहीं लगेगा, फिर कभी भी आपको मुसीबत से डर नहीं लगेगा। आप हमेशा सफलता की ओर आगे तेज गति से बढ़ते रहोगे और आपके सभी दुख भी धीरे धीरे कर कर दूर हो जाएंगे। तो इस 24 घंटों के महत्वपूर्ण अंतराल में बेकार के विवादों से बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है मित्रों, क्योंकि आपके साथ अतीत में जो झगदड़ी हुए थे, उन झगदड़ी को लेकर अभी दुख ज्यादा हो रहा है, क्योंकि झगदड़े अभी तक नहीं सुलझे हैं। तो मित्रों, अपने विवादों को जल्द से जल्द मिटाने का प्रयास करें और लोगों से पुनः जुड़े ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि ध्यान और योग करने से आपकी सोचने समझने की क्षमता में विस्तार होता है। और मित्रों, आप लोगों से जब मिलते जुलते हैं तो एक अलग ही प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि उसके चोरी होने की संभावना तो बन रही है, साथ ही सामान घूम भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना ही मित्रों, खासकर अपने पर्स को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि यात्रा में मिले आपके आसपास के लोग आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो उनसे थोड़ा सा सावधान रही। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर सलाह दीजिए मित्रों, क्योंकि आपकी सलाह तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन सामने वाला आपकी सलाह को इस नजरिए से देखता है या बहुत मायने रखता है। इसलिए हर किसी को सलाह देने से भी बचना चाहिए। अपने प्रेमी के बारे में आपको कोई भी राय नहीं बनाना है। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा और लोगों से आप जुड़कर रहेंगे। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। मित्रों, परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, क्योंकि जीवन का पहलू होती है। परिवार के सदस्य के साथ थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देखते ही देखते सारी दिक्कतें खत्म होगी और आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाए और आपको सुकून भी प्राप्त होगा। मित्रों, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जो नसीब में नहीं होगा वह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उन पर ही ध्यान लगाए रखना होगा। वहीं मित्रों, आइए एक बहुत चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आप राहु ग्रह से परेशान हैं, अगर राहु ग्रह कुंडली में अशुभ फल दे रहा है या कि महादशा अशुभ फल दे रही है, तो आज ही घर से जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उन सामानों को बाहर फेंके या फिर ठीक कराएं और साथ ही खाना रसोई में ही खाना शुरू कर दें। इधर उधर पूरे घर में बैठकर कहीं भी खाना खाने से बचे। इससे राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी और जीवन में खुशियां आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपनी भावनाओं पर खास तौर पर गुस्से पर काबू रखें।
क्योंकि गुस्से में अक्सर आप बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और गुस्से की वजह से ही जीवन में काफी दुख आपको झेलने पड़ते हैं। मित्रों, आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए एक निवेश का फायदा भी हो सकता है। आगे चलकर आप उस सब चीज को बेचकर वापस से डबल पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड सेट रखना है, मेहनत करनी है मित्रों, खुशियों से भरा रहेगा यह समय, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर संभव प्रयास करेगा। तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।